इतना तो कल बहनों ने अपने भाइयों को नहीं लूटा जितना कल इंडियन एयरफोर्स के एक बयान ने अमेरिका और पाकिस्तान को लूट लिया है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। मैं तो बस यही सोचकर शुक्र मनाता हूं कि अच्छा हुआ वर्ल्ड कप के मैच और क्रिकेट के मैच ब्रॉडकास्ट हो जाते हैं, लाइव दिखता है। अगर वो भी किसी बंद स्टेडियम में हो रहा होता ना तो पाकिस्तान वाली दुनिया में यही झूठ फैलाते कि हमारे घंटे का किंग बाबर आजम असली किंग से बढ़िया है। खैर ये झूठ वो अभी भी फैलाते हैं। केसी त्यागी, अरे भाई पाकिस्तान के 6 विमान गिरा दिए, 5 लड़ाकू विमान, एक सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट, और बताने में 3 महीने लगा दिए। अब बता रहे हैं संसद में प्रधानमंत्री भी बोल लिए, रक्षा मंत्री भी बोल लिए, गृह मंत्री भी बोल लिए। इतनी देर क्यों कर दी सर? And the next war which we are looking at, it may happen soon and we have to prepare accordingly, as already been brought out by director, that in this we have to fight this battle together. This non-kinetic has to be fought together. कि भाई हमने 5 फाइटर प्लेन्स, लड़ाकू विमान, पाकिस्तान के 5, बल्कि मैं कहूं कुल आंकड़ा तो 6 है, 5 लड़ाकू विमान और एक और बड़ा विमान, कुल मिलाकर 6 विमान गिरा दिए। तो भाई ये 3 महीने बाद क्यों बताया जा रहा है? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सख्त बयानात के बाद इंडियन आर्मी चीफ की गीदड़ भपकियां। अगली जंग जो हम देख रहे हैं वो जल्द हो सकती है और हमें उसी के मुताबिक तैयारी करनी है। इंडियन आर्मी चीफ का बयान। क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ किसी बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है? पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बयान सुने। हम हिंदुस्तान के मशरक से शुरू करेंगे, उनके इंतहाई कीमती वसाइल को निशाना बनाएंगे और मगरिब की तरफ बढ़ेंगे। अगर भारत ने डैम बनाया तो पाकिस्तान उसे 10 मिसाइलों से तबाह कर देगा। दरिया सिंध हिंदुस्तानियों की खानदानी मलकियत नहीं है। हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम एटमी हथियारों से लैस कौम हैं। अगर हमें लगा कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ लेकर जाएंगे। कैसे मिली पाकिस्तान को मात? जैसे बिछी एक शतरंज की बिसात। भारत पाकिस्तान के बीच में मई में हुए संघर्ष के बाद आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक बार फिर से शौर्य की गाथा सुनाई है। आईआईटी मद्रास के एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया कि पहलगाम हमले के बाद भारत जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार था और हमने पाकिस्तान को उनके ही अंदाज में घर में घुसकर जवाब दिया। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जल्दी वो युद्ध होगा जिसकी हम कल्पना करते हैं। उन्होंने कहा यह युद्ध पारंपरिक युद्ध से बिल्कुल अलग होगा, जिसमें पूरे देश का योगदान मायने रखेगा। यह ऐसा युद्ध होगा जिसमें सिर्फ सेना नहीं, पूरा देश मिलकर एक साथ लड़ता दिखाई देगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के शौर्य के सामने पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे। हर दिन हर घंटे पाकिस्तान के लिए खौफ से भरे थे, क्योंकि पाकिस्तान के हथियार बेदम थे और भारत का प्रहार विध्वंसक था। भारतीय सेना प्रमुख की ये बातें सुनकर एक बार फिर भारतीयों का सीना फक्र से चौड़ा हो गया। आईआईटी मद्रास के कार्यक्रम में आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को घेरने की सबसे खतरनाक रणनीति से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि कैसे भारतीय सेना के पराक्रम के आगे पाकिस्तान बौना दिखा और उसके पावरफुल होने के दावे खोखले साबित हुए। This is the time that our ground forces were actually playing chess. How many were going forward? How many were staying back? How many were moving somewhere else? So this kind of a chess move was there. So in this chessboard of 64, something was visible, something was not visible. ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को जो सबक मिला उसे वो सदियों तक भूल ना पाएगा। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने साफ कहा कि सेना को रक्षा मंत्री ने खुली छूट दी और सेना ने अपने जज्बे का परिचय दिया और कुछ ही दिनों में पाकिस्तान हमारे सामने गिड़गिड़ाता दिखा। This was the first time we hit the heartland, and of course our target was the nursery and the masters. And like I told you, and this has never been done, and even Pakistan was not expecting that the heartland will be hit, and that's what came as a shocker to them. आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तीनों सेना प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इस बात पर एकमत थे कि आतंकियों के लॉन्च पैड से आगे बढ़कर सीधे उनके आकाओं को निशाना बनाया जाए, और सेना ने वही किया। हर पीठ पीछे किए वार पर सामने से कभी ना भूलने वाला प्रहार। पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत इस तरह से सीधे उसके दिल पर हमला कर देगा, उनके गढ़ को तबाह करेगा, उनके मुस्तकिल पर हार की छाप लगा देगा। इसके बावजूद पाकिस्तान ने अपनी जनता में भारत के खिलाफ जीत का भ्रम फैलाया।
ऑपरेशन सिंदूर शतरंज के खेल जैसा था, पूरी छूट दी सरकार ने, ये एपी सिंह बता रहे हैं, वायुसेना प्रमुख। मिलिट्री अटैचे शिव कुमार हमें बता रहे थे कि नहीं, सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं करना है, यह बाध्यता थी, ऐसे निर्देश थे, इसलिए हमें नुकसान उठाना पड़ा। सीडीएस इनसे ऊपर जनरल अनिल चौहान वो कहते हैं ये जरूरी नहीं है कि कितने विमान गिरे, ये बोले थे वो। अरे भाई, अगर पाकिस्तान के विमान गिराए तो जरूरी है ना, बताइए हमें। ये यकायक फोकस ऑपरेशन सिंदूर पर फिर से क्यों आ गया है? कहीं वोट चोरी पर जो ये घमासान है, जो लड़ाई है, ये अब इतनी बढ़ गई है कि अब इस पे से ध्यान हटाना है। पर इस चक्कर में एक अहम सवाल तो जस का तस मुंह बाय खड़ा है। अगर हमने 6 विमान गिरा दिए और वायुसेना के जो बेसेस थे पाकिस्तान में, सरगोधा, वो कैसे तहस नहस किए गए। पाकिस्तान घुटनों पर था, तब तो हमें और उसको नुकसान पहुंचाना चाहिए था। हम संघर्ष विराम के लिए क्यों तैयार हो गए? और जब खुली छूट थी तो डीजीएमओ ने कहा, गिड़गिड़ाया पाकिस्तान का डीजीएमओ, हम क्यों मान गए? और ये सेना का फैसला तो नहीं होता, ये तो राजनीतिक फैसला होता है। ये घालमेल क्या किया जा रहा है? ये बिना बात का रायता क्यों फैलाया जा रहा है? सेना को राजनीतिक दंगल में क्यों लाया जा रहा है? क्योंकि आसिम मुनीर ने यूएसए में जाकर एक स्पीच दिया है। इस स्पीच में इंडिया के अगेंस्ट काफी बातें बोली है और स्पेसिफिकली इसने ये कहा है कि कल को अगर कोई न्यूक्लियर वॉर होती है भारत के साथ, उस केस में आधी दुनिया को पाकिस्तान साथ में लेकर जाएगा। विल टेक हाफ द वर्ल्ड डाउन इफ ए न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट्स। और तो और यहां पे आसिम मुनीर ने यह भी कह दिया कि हम लोग वेट करेंगे कि इंडिया डैम बनाए। आपको पता होगा इंडस वाटर ट्रीटी को सिंस अब हमने सस्पेंड कर दिया है, तो बहुत सारा पानी जो पहले पाकिस्तान की तरफ जाया करता था, अब इसको हम भारत की तरफ डाइवर्ट करेंगे। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं, हमको पता है कि भारत अब डैम्स बनाएगा इंडस वाटर ट्रीटी की नदियों पर। ये कह रहे हैं हम डैम इंडिया को बनाने देंगे। एक बार वो जब डैम बन जाएगा ना, तो उसको 10 मिसाइल से ये डिस्ट्रॉय कर देंगे। जैसे इनके मिसाइल बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी के हैं। रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर के बाद के इवेंट्स में हमने देखा पाकिस्तान का एक भी मिसाइल भारत को हिट नहीं कर पाया। हमारे कई मिसाइल्स ने पाकिस्तान को कई जगह डिस्ट्रॉय किया है, मगर आज भी आप देखो ये लोग अपने फॉरेन डायस्पोरा को ये सपने दिखाते हैं कि आधी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे न्यूक्लियर वॉर में, और साथ ही साथ भारत के डैम्स डिस्ट्रॉय कर देंगे ये 10 मिसाइल्स के साथ। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछोगे कि यूएस ये सब अलाउ कैसे कर रहा है? कि आसिम मुनीर यूएसए में जा रहा है, यूएसए में जाकर ये इस टाइप के स्पीचेस दे रहा है अगेंस्ट इंडिया। और तो और ये बात मत भूलिएगा, डोनाल्ड ट्रंप जिस कंट्री को सबसे ज्यादा सपोर्ट देते हैं, इजराइल, पाकिस्तान इजराइल को भी धमकी दे चुका है। इधर यहाँ पे आप लोग देख पाओगे पाकिस्तान ने रिसेंटली इजरायली प्लान की निंदा करी है टू मिलिटरीली टेक ओवर गाजा और वार्निंग दी है कि इससे सारे पीस प्रोस्पेक्ट्स खत्म हो जाएंगे। अब आप सोच कर देखिए, ये लोग ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू, अभी मैं कहूंगा एक काफी स्टेबल फ्रेंड है इंडिया के। रिसेंटली इंडियन मीडिया के कई जो जर्नलिस्ट इजराइल में गए थे, वहां पर बेंजामिन नेतन्याहू ने उनको ये कहा कि हाँ बिल्कुल, जो बैटल टेस्टेड इजरायली वेपन्स हैं ये इस्तेमाल किए गए थे पाकिस्तान के अगेंस्ट। ये मोस्ट प्रोबेबली बराक 8 की बात कर रहे हैं, या जो कई ड्रोन्स हमने यूज किए हैं अगेंस्ट पाकिस्तान वो इजरायली मेड होंगे। तो नेतन्याहू ने यह बात एक्नॉलेज करी है कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में इजरायली वेपन से भी मारा गया था। तो उसी पाकिस्तान को बार बार यूएस अपने देश में क्यों बुला रहा है और इस टाइप की आप कह लीजिए फ्रीडम आसिम मुनीर को क्यों दे रहा है? कि आसिम मुनीर यूएसए की धरती पे खड़े होकर ये कह सकते हैं कि इंडिया के डैम्स पर मिसाइल मारेंगे और कोई न्यूक्लियर वॉर वगैरह हो जाएगी। वेल, यहाँ पे आपको समझना होगा कि यूएसए के जो सेंडकॉम प्लान्स है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मिलिट्री ने दुनिया को कई हिस्सों में बांट रखा है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं इंडो पैसिफिक की, तो एक यूएस की अलग से कमांड है इंडो पैसिफिक के लिए। जो यहाँ पे आप देख पाओगे साउथ अमेरिका है, यहाँ पे यूएसए ने मिलिट्री का एक अलग से डिवीजन बना रखा है। ये लोग काम करते हैं यूएस सदर्न कमांड के अंडर। फिर आप अगर और यहाँ पे जाओगे अफ्रीका की साइड, तो यूएस अफ्रीकन कमांड है। फिर ये जो मिडल ईस्ट का पूरा रीजन है ना, जहाँ पे भारत नहीं आता,
ये है यूएसए की परहैप्स सबसे इंपॉर्टेंट कमांड, यूएस सेंट्रल कमांड। इसका अलग से कमांडर होता है। एक तो देखो यूएस मिलिट्री चीफ हो गया, उसके अंडर ना ये खूब सारे कमांडर होते हैं। एक देखता है साउथ अमेरिका, एक देखता है यहाँ पर अफ्रीका, एक देखता है यहाँ पर यूएस सेंट्रल कमांड। सेंट्रल कमांड आप समझ लीजिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको ईरान मिलेगा, यहाँ पे अफगानिस्तान है, यहाँ पे इराक है, और अभी आज के समय यूएसए का सबसे बड़ा टारगेट है ईरान। ईरान को कैसे भी करके वो डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। और पाकिस्तान ने देखिए इन द पास्ट यूएसए के लिए खून बहाया है। यूएस अपने ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला के साथ जाएगा। देखो यूएसएसआर को हटाने में अफगानिस्तान से पाकिस्तानियों ने खूब खून बहाया, ठीक है। उसके बाद जो यूएसए की वॉर ऑन टेरर थी वहां पर भी पाकिस्तानी खूब मारे गए। यूएसए डॉलर फेंकता गया, पाकिस्तान ने जो भी करना था यूएसए के लिए वो सब किया। तो यूएस को काफी भरोसा है कि जब ईरान के अगेंस्ट जब एंड गेम होगा तब उस वक्त पाकिस्तान की इनको काफी जरूरत पड़ेगी। और इसलिए आप देखोगे आसिम मुनीर जो अभी यूएस गए हैं ना, वो यहाँ पर यूएस यूरोपियन कमांडर या फिर यूएस इंडो पैसिफिक कमांडर से नहीं मिले। इनकी स्पेसिफिकली मीटिंग करवाई गई है यूएस सेंट्रल कमांडर से, जिसको कहा जाता है सेंटकॉम। और यहाँ पे आप देख पाओगे आसिम मुनीर जो बात कर रहे हैं जिस आदमी से, ये है जनरल केन। इनको इन्होंने पाकिस्तान में इनवाइट भी किया है और इन्होंने यहाँ पर सेंटकॉम लीडरशिप चेंज सेरेमनी को भी अटेंड किया है। अभी तक कोई डिटेल सामने नहीं आए हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर से मिले हैं या नहीं मिले। मैं आपको वैसे ये बता दूं, अगर डोनाल्ड ट्रंप सीधा आसिम मुनीर से मिल लेते हैं और इमेजेस सामने आती है दोनों की, इसे इंडिया यूएस रिलेशंस जो ऑलरेडी काफी डैमेज हो चुके हैं उसमें ट्रंप एक बहुत बड़ा डेंट और मार देंगे। बट अभी के लिए लग रहा है कि सीधा आसिम मुनीर जिनसे ऑर्डर लेते हैं सेंटकॉम लीडरशिप, ये जो आदमी है ना, देखो यूएस प्रेसिडेंट ऑर्डर देते हैं इनको, ये आदमी ऑर्डर देता है पाकिस्तान को कि ये मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, ये बेसिस में हमको एक्सेस चाहिए। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि ऐसे थोड़ी ना होता होगा, सेंटकॉम